साथियों, आज होम गार्ड पेपर 2026 का जो पेपर हुआ है 25 तारीख को 25/4/2026 का प्रथम पाली का सभी सवालों के सटीक हल, सभी प्रश्नों के 100% सही उत्तर, व्याख्या सहित हल, परीक्षा पैटर्न के अनुसार संपूर्ण और भरोसेमंद समाधान आपको देंगे। इस पेपर में सभी विषय जो शामिल है उसकी उत्तर कुंजी मैं आपको दूंगा। साथी देखिए क्या क्या विषय शामिल थे उसको आप देखने का प्रयास करिए। मैं आपको बताता हूँ इस पेपर में विषय शामिल क्या: सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, तर्कशास्त्र, सामान्य हिंदी, गणित, समसामयिकी, उत्तर प्रदेश जीके। पूरी उत्तर कुंजी उपलब्ध है, 100% सटीक हल, परीक्षा के बाद सबसे पहले और सबसे सटीक हल। ठीक है साथी, आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेट पेपर को मिला करके आंसर मिला लीजिए। साथी आपको पूरा होम गार्ड पेपर 2026 25/4/2026 प्रथम पाली का मैं आपको प्रश्नोत्तरी पूरा बताऊंगा। ठीक है साथी, आपको चलते हैं दिखाते हैं। यह हमारा जो है आज का जो पेपर हुआ है उसका जो है पहला क्वेश्चन है। सेट नंबर आप लोग मिला लीजिएगा किसका कुछ सेट में है। जो मेरे पास पेपर आया है, जिस लड़के ने भेजा है, उसमें सेट आगे नहीं दिया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग मिलाइएगा। पहला, बिजनेस समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था साथी? इसका नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। बी ऑप्शन क्या है सही होगा। कौन सा फसल कटाई का त्यौहार पतंग उड़ाकर, तिल की मिठाई बांटकर, नदियों में पावन स्नान करके मनाया जाता है? मकर संक्रांति। बी ऑप्शन सही है। यस आर राव द्वारा तैयार की गई किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई रिपोर्ट में ऊँटों का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है? तो कहाँ पर, कहाँ मिलता है? लोथल में। कहाँ पर? लोथल। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथी, आगे चलते हैं, आपको बताते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा, निम्नलिखित में कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है? पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। कौन सी है? लिस्बन है। बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य में डाट में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहित करना है। तो क्या करना है इसमें? इनके बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक, क्या है? भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के द्वारा। ये ऑप्शन क्या होगा इसमें? सही होगा। मतलब हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। किस क्वेश्चन में? पाँचवें में। और चौथे में क्या होगा? बी। उसके बाद साथी चलते हैं, आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय वीर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। यह लड़का जो है जो कोई ऑप्शन लगाया वो सही लगाया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियमों का प्रबंधन करने वाला प्रमुख वैश्विक निकाय है? तो कौन सा है? WTO। कौन सा होगा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं साथी। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के बायो फार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? मेक इन बायोलॉजिक्स। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण चुनिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? तो H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, इसमें क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं साथी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूलों की घाटी वैली या फ्लावर में पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ब्लू पॉपी पाया जाता है। क्या है? ब्लू पॉपी। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा साथी। ठीक है,
चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर के। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा साथी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था प्रसव या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर संबंधित कारणों से किसी महिला की मृत्यु को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? मातृ मृत्यु, मैटरनल मार्टेलिटी। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग। पहला ऑप्शन इसमें भी सही होगा। चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, भारत के किस राज्य में होली का त्यौहार या ओसांग के रूप में मनाया जाता है? तो किस ऑप्शन में सही है इसका ऑप्शन? किस इसमें पश्चिम बंगाल गलत होगा, पश्चिम बंगाल गलत है, झारखंड गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वैज्ञानिक संशोधन के माध्यम से और किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान में किस मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन भाग 4 अनुच्छेद 51, यह जो है क्या किया गया? जोड़ा गया था, ठीक है साथी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से साथी। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार जाना जाता है, क्या कहा जाता है उनको? तो बरकान टीले कहा जाता है। क्या कहते हैं? बी ऑप्शन सही है हमारा, क्या है? बरकान टीले, बी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत के उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जानता है? मैक्स प्लैंक को, मैक्स प्लैंक को। फेफड़ों में कोशिकाओं की तरह की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है? गैसों का आदान प्रदान। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों में कोशिकाओं की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, ठीक है साथी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 18 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? यस सी जमीर को। किसको किया था? यस सी जमीर को किया गया था। उसके बाद में मैड्रिड में आयोजित 2025 में लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में लॉरियस सपोर्टिंग आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? राफेल नडाल को। किसको किया गया था? राफेल नडाल को। प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर चौहान थे। कौन थे? सोमेश्वर चौहान। मतलब हमारा क्या है इसमें? डी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। उसके बाद साथी चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर के। भारत का मतलब कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा पहला, ICCR। कौन सा होगा? ICCR। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नृत्य नाटक है? तो कौन सा इसमें काव्य नृत्य नाटक है? तो चित्रांगदा। क्या है? चित्रांगदा। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन सही होगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद अनुच्छेद 21 किन अनुच्छेदों से जोड़ा गया है? तो किस अनुच्छेदों से जोड़ा गया है? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से। किससे जोड़ा गया? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अगले क्वेश्चन में है, सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को संदर्भित करता है। तो कौन करता है? रीच करता है। कौन करता है? रीच। पहला ऑप्शन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन को प्राकृतिक रूप से अलग करती है? तो हिमालय करती है। कौन? हिमालय। यूट्यूब पर अपलोड किए गए, क्या है? यूट्यूब पर अपलोड किए गए पहला वीडियो कौन सा था और किसने अपलोड किया था? तो किसने किया था?
जावेद करीम द्वारा, किसके द्वारा, जावेद करीम के द्वारा मी एट द जू, यही था वीडियो, और जावेद करीम के द्वारा क्या किया गया था, अपलोड किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में दिया गया है डॉट डॉट को प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में आते हैं 2026 में महिला प्रीमियर लीग WPL का खिताब किस टीम ने जीता था। तो किस टीम ने जीता था खिताब, किसने जीता, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। ठीक है। कौन सा ऐप है जो मुख्य रूप से फ़ोटो और वीडियो साझा शेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो है स्नैपचैट है। कौन सा है, स्नैपचैट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में कौन सी तिथि सीमा भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के वार्षिक पालन को क्या करती है, चिन्हित करती है। तो कौन करती है, चिन्हित करती है। कब से कब तक, 11 से लेकर के 17 जनवरी के बीच में। कब, 11 से लेकर के 17 जनवरी के बीच में। ठीक है। अगले क्वेश्चन में श्री नरेंद्र सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार कब किया गया, 2012 में। कब किया गया, 2012 में दिया गया। उसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आता है, सदनों में मतदान। क्या होता है, सदनों में मतदान, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता को रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता मानदंड नहीं है। इसमें पूछा है पात्रता मानदंड नहीं है, तो हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन। आवेदक या आवेदक के अभिभावक की वार्षिक आयु 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, यही हमारा क्या इसमें नहीं है। ठीक है। रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है, रमप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर है, यहाँ तेलंगाना में है। कहाँ पर है, तेलंगाना। मुना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला किस देश में पाई गई थी। तो कहाँ पर पाई गई थी, किस देश में पाई गई थी, इंडोनेशिया में। कहाँ पर, इंडोनेशिया, डी ऑप्शन सही होगा। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो कहाँ पर किया गया था, ब्राज़ील में। कहाँ पर, ब्राज़ील में। कौन सा शहर ददरी मेला की मेज़बानी करने के लिए प्रसिद्ध है, बलिया। बागी बलिया, उत्तर प्रदेश का बागी बलिया सबसे पूर्वी जिला है। निम्नलिखित में कौन सी मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है। तो कौन सी आधिकारिक मुद्रा है इसमें, इसमें आधिकारिक मुद्रा हमारा क्या होगा, मालदीवियन रुपया। क्या है, मालदीवियन रुपया। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेपाल के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। कौन सा राज्य स्थित है, सिक्किम है। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है। तो तुर्की की राजधानी कौन सा है, अंकारा है। क्या है, अंकारा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर संचालित होती है। किसके द्वारा क्या होती है, संचालित की जाती है। तो किसके द्वारा संचालित की जाती है, बाजार अर्थव्यवस्था के द्वारा। किसके द्वारा, बाजार अर्थव्यवस्था के द्वारा। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को। कब, 24 जनवरी को। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट डॉट को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट डॉट को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। कब, 1 जुलाई, सी ऑप्शन सही है। महाबलीपुरम स्मारकों की कलात्मक विरासत के लिए कौन सा राजवंश जिम्मेदार है। तो पल्लव है। कौन सा है, पल्लव। भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार होती है। तो होती है टेक्टोनिक प्लेटों का क्या होता है, चलन। ठीक है। अब चलते हैं आगे आपके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें SPECS योजना किस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई थी, शुरू की गई थी। तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, किसके, सी ऑप्शन से। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है।
विटामिन B1 का इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? थायमीन। कौन सा? थायमीन ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें? सही होगा। ठीक है। उसके बाद में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI की स्थापना कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1997 को। कब? 20 फरवरी 1997 को। ठीक है। उसके बाद में गोल्डन ग्लव पुरस्कार इसमें दिया जाता है फुटबॉल विश्व कप के लिए। किसके लिए? फुटबॉल विश्व कप के लिए। डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। उसके बाद चलते हैं अगले। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी? हिंदी है। कौन सी? हिंदी है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में मूल रूप से अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या दी थी? तो किस मामले में दी थी? किसके मामले में? AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य में। किसमें? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या? SGRY में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है? तो खाद्य सुरक्षा। कौन सा? खाद्य सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है गुप्त युग की राजनीतिक चालों और शाही संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला उपन्यास योद्धा। तो कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? रजत पिल्लई का है। उसके बाद में कौन सी एक अदिश राशि है? तो हमारी इसमें क्या है? चाल। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किस जिले में राख फास्फेट पाया जाता है? तो ललितपुर में। कहाँ पर पाया जाता है? ललितपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है योगेंद्र सिंह यादव की उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? तो उनको दिया जाता है परमवीर चक्र। कौन दिया जाता है? परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA का स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कार्य हो गया है? तो कौन हुआ है? 1996 में। सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायता 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई? तो कब की गई? 59 का हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? पहला होगा। ठीक है। कौन सा होगा? पहला होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुलिस हिरासत और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे। तो कौन सा दिशा निर्देश था? बी शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है। कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? बी ऑप्शन होगा। कैमूर पर्वतमाला में स्थित गुफाएं और अपनी खूबसूरत शाश्वत शिला चित्रों के प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित नाम से जानी जा सकती है। क्या जानी जाती है? लखानिया गुफाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से हरियाणा का लोक नृत्य है। हरियाणा का लोक नृत्य हमारा कौन सा होगा? गुग्गा। कौन सा होगा? गुग्गा। परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम इससे संबंधित है। किससे है? तो विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री युक्त बम से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित होता है? तो शिल्पग्राम के आगरा में। कहाँ पर? शिल्पग्राम के आगरा में। सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? अधिकार जो केवल वयस्कों को दिए गए हैं। सी ऑप्शन सही होगा। स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसने औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र कताई में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था, आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 65 का ए होगा। गलत, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 65 का क्या होगा? 65 का हमारा क्या होगा? ए होगा। उसके बाद में मैंने 64 का क्या बताया था? 64 का शिल्पग्राम सही बताया था। 65 का क्या होगा? ए। उसके बाद में 65 में हमारा क्या है? ए होगा। उसके लिए माफ़ करिएगा साथी। 66 में हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, जेम्स हार्विग्स। ठीक है। उसके बाद में मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? यह जो है राजस्थान के जोधपुर ज़िले में है। कहाँ पर है? राजस्थान के जोधपुर ज़िले में है। कहाँ पर है? राजस्थान के जोधपुर।
तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? कब आयोजित किया गया था तीसरा वाला? बोलिए, तीसरा कब किया गया था? 1932 में। 1932 में। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? किस वर्ष शुरू किया गया? 2020 में। कब? 2020। भारत में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा है? यह महिलाओं की कुल संख्या को मापता है। लिंगानुपात क्या करता है? महिलाओं को कुल संख्या को मापता है। नहीं, महिलाओं को कुल संख्या को मापता नहीं है। इसमें क्या होता है? लिंगानुपात पूछा है ना, संख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मापता है। सॉरी, ये ऑप्शन सही हो गया, ये लड़का जो है सही लगाया है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे। 2 क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई साथी बताने में, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। किस श्रेणी को और किस वर्ष रजनीकांत को मतलब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित किया गया है? कला सिनेमा 2016 में। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मान होता है। जीडीपी का मान होता है केवल कृषि उत्पाद पर। क्या होता है? केवल कृषि उत्पादन पर, कि भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुओं की सेवाओं पर। क्या होता है? भारत में कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं पर। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है? वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाहारी। अगला क्वेश्चन, किस चिकित्सा पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है साथी? विलियम टी.जी. मार्टन को। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे, किस देश के दीर्घकालिक एचआईवी रोकथाम दवा लेना कावापिल का वितरण शुरू किया गया? तो किसका शुरू किया गया था? जिम्बाब्वे। कहाँ पर यह जो शुरू किया गया? जिम्बाब्वे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांस्य युगीन के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के निम्नलिखित लिखित बंदरगाह शहर है। तो कौन से बंदरगाह शहर हैं? बंदरगाह शहर कौन सा हमारा साथी? लोथल है। कौन सा है? लोथल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, 1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन किसके लिए करने के लिए जीवन का समर्थन करता है? बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा था? किसने गढ़ा था बायोस्फीयर शब्द? तो डी ऑप्शन जो है, किसने गढ़ा? डी ऑप्शन, एडवाई सुयस ने। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से भारत मिशन भारत सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए कार्यान्वित किया गया राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन? क्या है? राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। अगला क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग के लेखक की पहचान कीजिए। तो कौन है? शौर्य कपूर हैं। कौन है? शौर्य कपूर जी हैं। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुरक्षित करता है? कौन सा न्याय सुरक्षित करता है? बताइए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यह लड़का जो है सही लगाया है। उसके बाद में आता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। कौन सी है? सैंडल पीक है। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2023 में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने निम्नलिखित में किस राज्य में हेल्प पशुधन उत्पादन के लिए विस्तार और मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कौन सा है भैया? कौन सा है? झारखंड है। कौन सा है? झारखंड। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है? तो कौन सा होता है? NPCIL पहला ऑप्शन। तुंगभद्रा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो किसकी है? कृष्णा की है। उसके बाद में आगे चलते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो
उत्तर कन्नड़ में। कहाँ पर है? उत्तर कन्नड़ में। शहरी नक्सल शब्द का अर्थ होता है, शहरी नक्सल का अर्थ होता है क्या? भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है। क्या है? भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है। 88 में, अगले क्वेश्चन में 88 में क्या है? किस वैज्ञानिक को रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय मिलता है? तो किसको मिलता है? किसको मिला है? लुई पाश्चर को। किसको मिला है? लुई पाश्चर को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी को मुरादाबाद। ठीक है। गैर प्राथमिकता किस क्षेत्र श्रेणी में RCS यूडन के अंतर्गत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय राज्य ने जीता था? तो कौन सा राज्य जीता था? उत्तर प्रदेश राज्य ने। स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो 1961 में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना किसने, मतलब कब हुई या कब की गई? तो 1945 में। कब? 1945 में। इसमें गयासुद्दीन तुगलक, इसमें 1945। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास योजना राज्य सरकार के किस विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है? किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है? सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में PSC का पूर्ण रूप क्या है? PSC का पूर्ण रूप क्या होता है साथी? प्रादेशिक आर्म्ड कंस्टेबलरी। ठीक है, हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में आता है धनतेरस। किस भारतीय त्यौहार की शुरुआत है? दिवाली की है। किसका है? दिवाली का है। उसके बाद में निम्नलिखित में से वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति हैं। कौन है साथी? कौन है इसमें? सुधा मूर्ति हैं। बी ऑप्शन सही होगा। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? कब किया गया अधिनियमित? 1999 में। कब किया गया? 1999। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? 2015 में। कब की गई? 2015 में। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डेमो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन है, एक क्या है? भर्ती पोर्टल है। क्या है साथी? एक क्या है? भर्ती पोर्टल। इस तरीके से आपका टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है साथी। आप लोग को एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराए हैं, सभी बहुत सटीक क्वेश्चन के आंसर हैं। ठीक है साथी, आप लोग अपना मिला लीजिएगा, मिला करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा हाँ कितना किसका सही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। ऑल द बेस्ट।